नमस्कार। दीपायन न्यूज के पीटीएन हेल्थ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि ये हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं और हेल्थ में कई तरह की बीमारियां हैं, इनकी जानकारियां देने की हम लोग काफ़ी कोशिश करते रहते हैं कि कैसे ये बीमारी होती है, इनसे बचाव कैसे करें। इसी सिलसिला में अभी हम आए हुए हैं प्रामेड डायग्नोसिस सेंटर में, जो कि कंकड़बाग में है, जहां डॉक्टर शुभ लक्ष्मी हैं जो MBBS हैं, MD हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम, अभी ठंड की जो मौसम है, अभी हम लोग एक तरह से लंगड़ा बुखार जो था उससे अभी निजात ही पाए हैं कि तब तक एक नया वायरल फिर आ गया फीवर का, और वो फीवर भी बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। क्या है ये फीवर और इससे कैसे हम निजात पाएंगे? जी, सबसे पहले तो दीपायन न्यूज़ को मैं सबसे पहले हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हर बार एक नए स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या को वो सामने लाते हैं और अपने पूरी कोशिश उनकी रहती है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको कुछ जानकारी दी जा सके, अवेयरनेस हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन संक्रमण का बचाव किया जा सके। तो अभी जो फीवर सिर्फ फीवर नहीं है, ये श्वास संबंधी सर्दी खांसी इस मौसम में खास करके हम लोग देख रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तरह का ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जो अभी हम लोग देख रहे हैं, और ख़ास करके ये इसी मौसम में सर्दियों में और आने वाले जो 1-2 महीना और अगले 2 महीने और हम लोग इस तरह का फोर्सी कर रहे हैं कि ये इन्फेक्शन कंटिन्यू रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी व्यूअर्स को कि बिल्कुल भी सावधानी रखें और चिंतित ना हों, क्योंकि सारे आकलन के बाद ये कहा गया है कि ये जिस तरह से कोविड के समय में जो रिस्क था या जानलेवा खतरा था, उस तरह का इस इन्फेक्शन के साथ नहीं है। तो आगे बाकी की जानकारी भी मैं विस्तार से देना चाहूँगी। सबसे पहले तो है कि सिम्टम्स, लक्षण क्या हैं। तो लक्षण में है कि जो मरीज़ हैं वो सर्दी खांसी और बुखार के साथ आ रहे हैं। अब किस एज ग्रुप में ये देखा गया है, तो सबसे पहले जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, खास करके 5 साल से कम उम्र के बच्चे, और बुज़ुर्ग नागरिक 65 साल से ऊपर जो वरीय नागरिक हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट जैसे कि कैंसर से संबंधी रोग से जो लोग ग्रसित हैं या अन्य इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ से संबंधित रोग से ग्रसित हैं, उन लोगों में ये खास तौर पर देखा गया है। और मरीज़ सर्दी खांसी दम फूलने का जो ये रहता है कंप्लेंट, वो अक्सर लेकर के आते हैं। अधिक कमज़ोरी, बुखार शुरुआत में एकदम लो ग्रेड रहता है फीवर, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि अगर समय पे उसका रोकथाम नहीं किया जाए तो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाता है। तो इस बीमारी का नाम क्या दिया गया है? जैसे पहले लंगड़ा बुखार कहा गया, कोरोना कल आया, इसका भी एक नाम आया है, वो क्या है? नाम तो नहीं कहेंगे, हाँ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन, जब हम इन्फेक्शन की बात करते हैं तो यानी तो वो बैक्टीरियल है या वायरल है या फंगल है या पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। तो अभी जो ये इन्फेक्शन देखा गया है, जैसे अभी हम लोग अक्सर न्यूज़ में सुन रहे हैं HMPV के बारे में। क्या है HMPV? तो ये एक प्रकार का वायरस है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस कहते हैं इसको, शॉर्ट में HMPV कहते हैं। तो कुछ हद तक तो ये रेस्पिरेटरी सिंसाइशियल वायरस जो दूसरे सांस से संबंधित बीमारियां करते हैं उनसे संबंधित है, और कुछ उसी फैमिली से बिलोंग करता है। और कोरोना वायरस जो एक डर बना हुआ है कि कुछ लक्षण कोरोना वायरस से तो नहीं मिल रहा है, तो सर्दी खांसी ज़ुकाम तो कह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अलग फैमिली के दोनों वायरस हैं। और कई बार हम लोग इसमें कोशिश करते हैं, सबसे पहले जब मरीज़ आता है तो डायरेक्टली ये नहीं कहते हैं कि HMPV वायरस है। हम लोग कोशिश करते हैं जांच के तहत फ़र्क करने का कि कोई साधारण बैक्टीरिया तो नहीं है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एलर्जिक है या वायरल इन्फेक्शन है। तो लक्षण के हिसाब से, क्लिनिकल जांच के हिसाब से हम लोग आगे का जो भी लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस है वो करवाते हैं, जैसे कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, कंप्लीट ब्लड पिक्चर, या फिर उसमें भी हम लोग इस्नोफिल काउंट देखते हैं, टोटल काउंट देखते हैं, या आगे बाकी का स्वाब्स हम लोग कलेक्ट करते हैं, जो कि थ्रोट स्वाब हो सकता है या नेज़ल स्वाब हो सकता है, जो हम लोग आगे का PCR के तहत बाकी का जांच करवाते हैं कि ये वायरल तो नहीं है। तो फ़र्क सबसे पहले किया जाता है
लक्षण के आधार पे कि ये बैक्टीरियल है या वायरल है। जी। जी। तो अभी तक तो HMPV जो अब वायरल इन्फेक्शन जो है, तो ये अभी तो इंडिया में कम ही मात्रा में आया है, फिर भी लोग में डर काफ़ी बना हुआ रहता है। तो इसका निजात कैसे होगा, क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाना चाहूँगी कि 2001 में सबसे पहले ये यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ग्रीक में, ये नीदरलैंड में खास करके ये पाया गया। और क्योंकि अक्सर ये इस प्रकार का वायरस ये ठंडे जगह में ही उत्पन्न होता है, तो हमारी तरफ भी संक्रमण ये जाड़े के मौसम में, विंटर सीजन में देखा गया। और अभी तक जो एस्टैब्लिश्ड केस हैं इंडिया में ये बहुत कम पाया गया है। अभी तक टोटल जो गवर्नमेंट डेटा है, WHO का डेटा है, उसमें सिर्फ 6 केसेस अभी तक पाए गए हैं, फुल ब्लोन केसेस। और कोई भी ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ कंट्रोल केस है या स्प्रेड तेज़ी से हो रहा है, ऐसा नहीं देखा गया है। कुछ केसेस अहमदाबाद में या केरला में, कुछ केसेस मुंबई में, एक केस छिटपुट केसेस इस तरह का देखा गया है। तो अभी तक उस भाग में ही देखा गया है। हमारे बिहार में ऑफिशियली अभी तक एक भी HMPV केस डिक्लेयर नहीं किया गया है। और पटना में भी आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा कि IGIMS के जो निदेशक हैं, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने यहाँ पे जांच पटना में भी शुरू कर दिया है, खास करके RT-PCR टेस्ट। तो थ्रोट स्वाब और नेज़ल स्वाब के द्वारा वो लोग कंडक्ट कर रहे हैं। तो जहाँ कहीं पे भी शंका है, तो जो रेफरल सेंटर्स है, हायर रेफरल सेंटर्स, वहाँ पे इसकी जांच करवा करके इन्फेक्शन को पुख्ता किया गया है। तो डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। अभी तक इस तरह का तेज़ी से कोई भी स्प्रेड नहीं देखा गया है, कोई भी कंफर्म्ड केसेस नहीं देखा गया है। तो लक्षण के आधार पर ट्रीटमेंट होना चाहिए। और ट्रीटमेंट में भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट सबसे पहले करते हैं हम लोग, जैसे कि सर्दी खांसी और बुखार का इलाज। और सबसे ज़रूरी है कि लोग हाइड्रेटेड रहें, यानी कि तरल पदार्थ का सेवन अधिक करें। और जो भी लक्षण के हिसाब से इम्यूनो बूस्टर्स हैं वो लें। और अगर बुखार आ रहा है तो बुखार की दवा या ये एंटीबायोटिक्स ये प्रिस्क्राइब किया जा सकता है अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शंका है। अगर वायरल है तो उस हिसाब से मरीज़ के उम्र और लक्षण के हिसाब से एंटीवायरल भी दी जाती है। कोई कंफर्म्ड एंटीवायरल या ड्रग ऑफ चॉइस एंटीवायरल अभी तक पुख्ता नहीं किया गया है इसके लिए। जनरली देखा गया मैम कि फीवर जो है 2-3 दिन में समाप्त हो जाती है, लेकिन ये सिम्टम तो मिल नहीं रहा है HMPV से, लेकिन फिर भी फीवर जो है 10 से 15 दिन कम से कम लग जा रहा है जनरली। तो क्या दोनों सिम्टम दोनों एक है? सिम्टम एक नहीं। देखिए, किसी भी इन्फेक्शन में इंक्यूबेशन पीरियड हम लोग कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब 3 से 6 दिन। ये अमूमन HMPV वायरस में हम लोग देख रहे हैं। ये 3 से 6 दिन या किसी भी तरह का जो सर्दी खांसी ज़ुकाम है, हम लोग सबसे पहले कहते हैं कि वायरल है। पहला कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो कॉमन कोल्ड है, कफ है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ये वायरल होता है। तो 3 से 6 दिन ये इंक्यूबेशन पीरियड है। इस इंक्यूबेशन पीरियड में मरीज़ का अपना अगर रोग से लड़ने का क्षमता पुख्ता है तो रिकवर कर जाते हैं। अगर किसी भी तरह से, जैसे कम उम्र के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वरीय नागरिक हैं, या किसी बीमारी से पहले से रिस्क फैक्टर से ग्रसित हैं, तो उन लोगों में किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ हैं, डायबिटिक हैं, तो ऐसे लोगों में देखा गया है कि यही इंक्यूबेशन पीरियड लंबे समय तक रह जाता है और रिकवरी में दिक्कत आती है। जी। तो इसके लिए ये तो दिक्कत आई, किस तरह इसका उपाय क्या है? क्योंकि छोटे बच्चे जो कि आप बता रही हैं कि 5 साल से कम के, वो तो अपना अनुभव भी नहीं बता पाते हैं हम, या कैसे पहचाने उसके लिए? तो रनिंग नोज़ यानी कि सर्दी, खांसी, और खांसी के साथ देखते हैं हम लोग, अक्सर देखते हैं कि छोटे बच्चों को हफनी या दमा जो कहते हैं वो हो रहा है। तो ये तो छोटे बच्चों में लक्षण है। कई बच्चों में बुखार, यही चीज़ जब 1 हफ्ते से ज़्यादा रह जाता है तो बुखार के साथ भी हो सकता है। तो जांच करके ये कंफर्म किया जाता है। जो 5 साल से ऊपर के लोग हैं वो तो अपना लक्षण बता सकते हैं। तो अक्सर गले में दर्द या कान में दर्द या सर्दी ज़ुकाम के साथ आते हैं। देह हाथ में दर्द बताते हैं, बुखार आ रहा है, ठंड लग करके बुखार आना, ये इसके लक्षण हैं। तो लक्षण के आधार पर ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। और एंटीबायोटिक या एंटीवायरल अकॉर्डिंग टू जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके साथ साथ हम लोग बचाव की भी जानकारी देते हैं कि आप एक तो है कि पौष्टिक आहार लें,
पानी अधिक लें अपने मैं हर बार जितने भी अभी तक की इंटरव्यूज़ दी हूँ, मैं हर बार बोलती हूँ कि कीप योर सेल्फ वेल हाइड्रेटेड। तो अपने आप अपने शरीर में पानी की मात्रा अधिक रखें, तरल पदार्थ अधिक लें, पौष्टिक सादा सुपाच्य भोजन लें और लक्षण के हिसाब से चिकित्सीय परामर्श ज़रूर लिया करें। इसमें जांच क्या क्या होती है? जैसे WBC सब में कुछ आ गया, तो कोई स्पेशल कोई जांच इसके लिए है? HMPV के लिए तो RT-PCR हम लोग करवा रहे हैं, क्योंकि ये RNA वायरस है, नेगेटिव सेंस, टेक्निकली हम लोग बोलते हैं नेगेटिव सेंस RNA वायरस। तो RT-PCR के द्वारा, जिसमें सैंपल में हम लोग थ्रोट स्वाब या नेज़ल स्वाब कलेक्ट करते हैं और फर्दर PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं RT-PCR, तो वो करते हैं, जो हम लोग पहले कोरोना में भी कर रहे थे। जी। ये तो जांच की बात हो गई मैम। अब इसका रिस्क फैक्टर आम लोगों को बताएं कि ये घबराने वाली बात है या ये निजात पा सकते हैं इससे? निजात तो बिल्कुल पा सकते हैं, और लोग आ भी रहे हैं, ठीक होकर के जाते हैं, बहुत सकारात्मक रूप से लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है। और अभी तक एक भी डेथ केसेस नहीं रिपोर्ट की गई है। हॉस्पिटलाइजेशन की भी केसेस बहुत कम रहे हैं, लोग घर पे ही थोड़ा बहुत आउटडोर बेसिस पे ट्रीटमेंट लेकर के ठीक हो जा रहे हैं। तो किसी भी तरह से चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। समय पे सावधानी रखें, बचाव करें, और हैंड हाइजीन, बाकी के जैसे इन्फेक्शंस या वायरल इन्फेक्शंस में हम लोग कहते हैं, इसमें भी जो कोरोना का हम लोग सावधानी ले रहे थे, वही सावधानी अभी भी बरतें। सबसे पहला है हैंड हाइजीन, दूसरा है कि मास्क पहनें, जहाँ भीड़ में जा रहे हैं बचाव करें, ओवर क्राउडेड प्लेसेस से बचें, और जहाँ जब भी लक्षण है तो जांच करवाएं। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें अगर आप सुनते हैं, पूरे एपिसोड को देखते हैं, तो आपको बहुत सी जानकारियाँ मिल जाएगी इस बीमारी से, कैसे ये बीमारियाँ क्या है, इसे कैसे निजात पाया जा सकता है, क्या रिस्क फैक्टर है। और मैम, अब चलते चलते हमारे दर्शकों को आप क्या कुछ बताना चाहेंगी फिर से? स्वस्थ रहें, सर्वे संतु निरामया, मैं हर बार बोलती हूँ, इस बार भी यही कह रही हूँ। अपना देखभाल अच्छी तरह से करें, अपने भोजन का ध्यान रखें, खुद भी जागरूक रहें, और अगर यदि आपके पास कोई जानकारी है तो औरों को भी जागरूक करें। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, ये बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मैम ने दी हैं। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो इस कार्यक्रम को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और भी कई तरह की जानकारियाँ हम आपसे देते रहेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद। और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।